Hello students, today I am going to explaining your chapter 1 and chapter 2 question answers. Your chapter 1 is computer devices, memory and storage. So I am explaining you your both chapters question answers. Your first question, name two devices and two output devices. Name two input devices and two output devices. दो इनपुट डिवाइसेस के नाम बताने हैं एंड दो आउटपुट डिवाइसेस के. फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड एंड माउस. कीबोर्ड एंड माउस आपके इनपुट डिवाइस हैं. कीबोर्ड से आपको पता है टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं. माउस किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट कंप्यूटर पर करने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए आप माउस का यूज़ करते हैं. आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस इज प्रिंटर एंड मॉनिटर. आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? प्रिंटर एंड मॉनिटर. प्रिंटर आप जानते हो, किसी भी आप सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंटर की ज़रूरत होती है. मॉनिटर आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन का जो स्क्रीन होती है, इसका जो मॉनिटर, या आपके घर में जो टीवी होती है वो भी आपका एक मॉनिटर ही होता है. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज प्रोसेसिंग यूनिट. प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? द CPU बॉक्स इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर वेयर ऑल calculations are done to get desired output. यानी कि CPU बॉक्स एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है जहाँ पर सारी कैलकुलेशन को एक डिजायर्ड आउटपुट के रूप में जो आता है. नेम टू टाइप्स ऑफ मेमोरी. आपको टू टाइप्स की मेमोरी बताना है. फर्स्ट मेमोरी इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड मेमोरी इज सेकेंडरी मेमोरी. ये आपकी टू टाइप्स की मेमोरी होती है कंप्यूटर की. What is computer memory? How is it measured? कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है और इसको कैसे मेजर कर सकते हैं आप? ठीक है. कंप्यूटर मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर वेयर डाटा इज स्टोर्ड. कंप्यूटर मेमोरी आपकी कंप्यूटर का एक पार्ट होता है जहां आपके डाटा को स्टोर करके रखा जाता है. द यूनिट ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज बाइट. कंप्यूटर मेमोरी की मेजरमेंट की जो यूनिट होती है उसको बाइट बोला जाता है. राइट अ ब्रीफ नोट ऑन स्टोरेज डिवाइसेस. अब स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है? वी यूज़ मैनी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक अलमीरा, कवर, लॉकर एक्सेट्रा. हम कई सारे स्टोरेज डिवाइस का यूज़ करते हैं, लाइक अलमीरा का यूज़ करते हैं आप, कोई भी आपको अपने क्लॉथ्स, कपड़े रखने हैं, या कवर, लॉकर, कोई भी आपकी सामान रखना होता है टू स्टोर थिंग्स. In same way, a computer uses CDs, USB flash drives, DVDs, etc. for storage of data. इसी तरह कंप्यूटर भी CD, USB flash drive, DVD, etc. सब में अपना डाटा को स्टोर करके रखता है. Now, chapter 2, knowing Windows. Question first, name some common versions of Windows 7. Windows 7 के कुछ common versions कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज विंडोज 7 होम प्रीमियम. फर्स्ट है आपका विंडोज 7 होम प्रीमियम. सेकंड इज विंडोज 7 प्रोफेशनल एंड थर्ड इज विंडोज 7 अल्टीमेट. दीज आर द 3 वर्जन्स ऑफ विंडोज 7. नाउ राइट डाउन द स्टेप्स यूज टू क्रिएट अ फोल्डर. आप अपने कंप्यूटर में किस तरह से फोल्डर को क्रिएट करेंगे. सो इसके कुछ स्टेप्स हैं. आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन. टू क्रिएट अ फोल्डर फॉलो दीज स्टेप्स. आप फोल्डर बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं. स्टेप 1, मूव द माउस ऑन एनी ब्लैंक स्पेस ऑन द डेस्कटॉप. डेस्कटॉप पर अपने माउस को लेकर जाइए. राइट क्लिक द माउस. आप राइट क्लिक कीजिए माउस से. अ शॉर्टकट मेन्यू अपीयर्स ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पर एक शॉर्टकट मेन्यू आपको शो होगा. स्टेप 2, मूव द कर्सर ऑन अ न्यू ऑप्शन. न्यू ऑप्शन पर जाइए. A new सब मेन्यू अपीयर्स. एक न्यू सब मेन्यू उसमें आपके सामने ओपन हो जाएगा. स्टेप 3, क्लिक एंड सिलेक्ट द फोल्डर ऑप्शन. आपको फोल्डर ऑप्शन पर क्लिक करना है. A न्यू फोल्डर अपीयर्स. एक न्यू फोल्डर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा. टाइप एंड गिव अ नेम टू द न्यू फोल्डर. आप अपने फोल्डर को कोई भी नेम दे सकते हैं, उसे रीनेम कर सकते हैं. नाउ द फोल्डर इज रेडी टू स्टोर फाइल्स इन इट. और आपका फोल्डर अब कोई भी फाइल को स्टोर करने के लिए रेडी हो चुका है. क्वेश्चन 3, राइट डाउन द स्टेप्स टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर. अब हमने अभी जैसे लास्ट में पढ़ा
स्टेप 4 में कि रीनेम कैसे अपनी फाइल को कर सकते हैं। तो आप किसी भी फोल्डर या फाइल को किस तरह से रीनेम करेंगे। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर रिक्वायर्ड टू बी रीनेम्ड। आपको जिस भी फाइल और फोल्डर को रीनेम करना है, यानी कि उसको कोई न्यू नेम देना है, तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए सबसे पहले। स्टेप 2, राइट क्लिक द माउस बटन एंड सेलेक्ट द रीनेम ऑप्शन। आप माउस बटन पे जाइए और सिलेक्ट कीजिए, रीनेम ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। टाइप द न्यू नेम ऑफ द फाइल और फोल्डर। आप फाइल और फोल्डर का न्यू नेम टाइप कीजिए। नाउ क्लिक ऑन द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द नेम बॉक्स। अब आप नेम बॉक्स के बाहर क्लिक कर दीजिए। रीनेमिंग इज डन। आपकी रीनेमिंग कंप्लीट हो गई, आपकी फोल्डर को न्यू नेम मिल चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन यू सिलेक्ट मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर। आप एक साथ बहुत सारी फाइल्स एंड फोल्डर को किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर्स कैन बी सिलेक्टेड इन 2 वेज, यानी कि मल्टीपल फाइल्स एंड फोल्डर्स को आप 2 टाइप्स से सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज एडजेसेंट। टू सिलेक्ट एडजेसेंट फाइल्स और फोल्डर्स, क्लिक ऑन द फर्स्ट फाइल और फोल्डर टू बी सिलेक्टेड। आपको बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर को सिलेक्ट करना है, तो आपको एक फर्स्ट फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए। होल्ड द शिफ्ट की को अपने कीबोर्ड में प्रेस कीजिए एंड नाउ सिलेक्ट द लास्ट फाइल और फोल्डर, और अपने लास्ट फाइल और फोल्डर को फिर सिलेक्ट कीजिए। आपकी सारी फाइल एंड फोल्डर्स सिलेक्टेड हो जाएंगी, ऑल सिलेक्टेड। नाउ नॉन एडजेसेंट फाइल। टू सिलेक्ट नॉन एडजेसेंट फाइल और फोल्डर, क्लिक द फर्स्ट फाइल और फोल्डर टू बी सिलेक्टेड। नॉन एडजेसेंट फाइल और फोल्डर को के लिए सिलेक्ट करने के लिए आपको पहले अपनी फर्स्ट फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करना होगा। होल्ड द कंट्रोल की को प्रेस करके रखिए एंड क्लिक ऑन द ईच ऑफ द आइटम रिक्वायर्ड टू बी सिलेक्टेड। और आपको जो भी फाइल्स को सिलेक्ट करना है उनको जस्ट सिलेक्ट करते जाइए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द स्टेप्स टू मूव एंड कॉपी अ फाइल और अ फोल्डर। अब आपको स्टेप बताने हैं किसी भी फाइल और फोल्डर को मूव और कॉपी करना, ठीक है। मूव मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, एंड कॉपी मतलब उसी की ही एक और फाइल उसी के जैसी बनाना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मूविंग अ फाइल और फोल्डर। स्टेप 1, सिलेक्ट वन और मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर टू बी मूव्ड। सबसे पहले आपको जिस भी फोल्डर को मूव करना है उसको सिलेक्ट करिए। सेकंड स्टेप, राइट क्लिक ऑन द माउस बटन एंड क्लिक द कट ऑप्शन। आप माउस पे जाइए, कट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। स्टेप 3, क्लिक ऑन न्यू लोकेशन वेयर दिस फाइल इज टू बी मूव्ड। आपको न्यू लोकेशन पे जाना है जहाँ पे आपको इसको लेकर जाना है, फाइल को मूव कराना है। स्टॉप ओपन इट बाय डबल क्लिक, और डबल क्लिक करके आप इसको मूव करा सकते हैं। स्टेप 4, राइट क्लिक द माउस एंड क्लिक द पेस्ट ऑप्शन, और राइट क्लिक कीजिए और पेस्ट ऑप्शन पे जाइए। द फाइल इज नाउ मूव टू अ न्यू प्लेस। आपकी फाइल न्यू प्लेस पर मूव हो चुकी है। यानी कि कट एंड पेस्ट कमांड को यूज़ करके आप अपनी किसी फाइल को मूव करा सकते हैं। ना कॉपी अ फाइल और अ फोल्डर। अब आप अपनी किसी भी फाइल और फोल्डर को कैसे कॉपी करेंगे। स्टेप 1, सिलेक्ट फाइल्स और फोल्डर टू बी कॉपीड। आपको जिस भी फाइल और फोल्डर को कॉपी करना है उसको सिलेक्ट कीजिए। राइट क्लिक ऑन द माउस एंड क्लिक ऑन कॉपी ऑप्शन। आप राइट क्लिक करिए माउस पर और कॉपी ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। स्टेप 3, सिलेक्ट द प्लेस वेयर इज फाइल टू बी कॉपीड एंड डबल क्लिक टू ओपन इट। आपको जिस भी जगह फाइल को कॉपी करना है उस जगह क्लिक कीजिए, ठीक है। स्टेप 4, राइट क्लिक द माउस एंड क्लिक पेस्ट ऑप्शन। माउस से राइट क्लिक कीजिए और पेस्ट पर क्लिक कीजिए। द फाइल इज कॉपी टू अ न्यू प्लेस। आपकी फाइल न्यू प्लेस पर कॉपी हो जाएगी।